He's off the mark, he's away. That's a beautiful straight drive from Tendulkar. दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज का मंगलवार हमारे लिए मंगल नहीं रहा, क्योंकि वैसे भी आज संडे नहीं है और इंग्लिश में कहावत है, एवरी डे इज नॉट संडे। पिछली मैच के पोस्ट मैच एनालिसिस में हमने बात की थी कि बुमराह को रखना बहुत ज़रूरी था। आज भी वही गलती हुई और जो मार्जिन रह गया, अगर बुमराह होते तो इतने रन न बनते और जो 12 रन से हम हारे उससे हम बच सकते थे। तो ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम, अगर उसकी गर्दन हम पकड़ लेते हैं तो गर्दन को मरोड़ देना बहुत जरूरी होता है और ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। इससे पहले सिर्फ 2016 में ऐसा मौका मिला था जब हमने ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से वाइट वॉश किया था। उसके बाद सिर्फ पाकिस्तान 2018 में कर सका है। तो ऐसी टीम को दबोचने का मौका मिला था, तो हमें बेहतर से बेहतर टीम फील्ड पे उतार के ये सीरीज को 3-0 से सील करना था, लेकिन वो चूक गए। हम हारे अपनी वजह से, अपनी गलतियों की वजह से। हमने ऑस्ट्रेलिया को बहुत लाइटली लिया। अगर वो उनकी मेन टीम नहीं है तो हमारे पास भी रोहित शर्मा नहीं थे, हमारे पास भी बुमराह को तो हमने जानबूझ के आराम करवाया, शमी को भी आराम करवाया। तो आप ऐसे मौके जिंदगी में बार बार नहीं मिलते हैं। जब से क्रिकेट की सीरीज शुरू हुई है, ऐसा मौका सिर्फ दोबारा अपने हाथ में आया था। तो रंज दर्द इस बात का होता है कि ये थिंक टैंक, जो मैच हम जीत सकते थे वो हम जीत नहीं पाए। हमारे आत्मविश्वास ने इस मैच को हराया है। फील्डिंग लगातार हमारी खराब रही और उसके बाद पिछली मैच में अगर 195 रन सामने वाली टीम ने जड़ दिए थे तो हमें सोचना चाहिए था कि फिर अगर एक बार 195 रन हो गए तो आपको बचाने वाला हार्दिक पांड्या हर बार नहीं मदद करेगा, और आज वैसा ही हुआ। अगर आज 12 रन का फर्क रह गया तो समझो हार्दिक पांड्या का 2 छक्के का फर्क रह गया, 2 सिक्सेस नहीं लग पाए। तो तभी सोच लेना चाहिए था कि एक टीम जिसमें फिंच नहीं है, वो टीम जिसमें दमदार बॉलर नहीं है, वो टीम 195 रन बना लेती थी दूसरी T20 में। तो सोचना चाहिए था कि इस टीम को कैसे कंट्रोल किया जा सके 160-65 पे। उसके बारे में कुछ कोशिश सोचा भी नहीं गया, उसका दर्द होता है। और फील्डिंग हमेशा की तरह खराब रही और कोहली 85 रन जरूर बनाए, 3-3 जीवतदान मिले। हमने मैक्सवेल को भी दिल खोल के जीवतदान दिया और वो मैक्सवेल इतना रन बना के गया। अब स्पिनर नो बॉल करे, वो कहाँ की उचित बात है। देखो, स्पिनर जब नो बॉल फेंकता है ना तो वो अक्षम्य है। बुमराह के बाद हमारे इंडिया में दूसरे सबसे ज्यादा नो बॉल फेंकने वाले बॉलर कोई मीडियम पेसर नहीं है, कोई पेसर नहीं है, वो है हमारे मिस्टर चहल। और जब विकेट गिरती है तब तक ज्यादातर नो बॉल पाए जाते हैं। ऐसे ही नो बॉल की वजह से हमने एक टाइटल भी गवा दिया था जब बुमराह ने नो बॉल फेंका था। अगर चलो ये बात समझ में भी आए कि कोई पेसर अगर नो बॉल कर दे, हम उससे सख्त खिलाफ हैं कि स्पिनर नो बॉल करे। तो नेट में उनको, ये जो बॉलिंग कोच है उनको भी ये समझाना चाहिए कि आप जो वाइट जो क्रीज का जो लाइन है उसको भूल जाए, उससे 6 इंच 8 इंच दूर समझ के एक इमेजिनरी लाइन बना के बॉल करें, खास करके स्पिनर के लिए। और फील्डिंग आज अगर हमारी हार हुई तो सबसे जिम्मेदार फील्डिंग रही थी। बुमराह का न होना, फील्डिंग, और जब संजू सैमसन को आप खिला रहे हो, वो प्योर विकेट कीपर है,
तो भला केएल राहुल से कीपिंग कराने की क्या जरूरत थी। आज संजू सैमसन ने भी लगातार तीसरा मौका छोड़ा और जो उम्मीद बनी थी वो हमेशा अच्छे लाइन में आने लगे, फिर आउट हो गए। तो इससे तो हमारी तो नैया डूबी, लेकिन उनकी कैरियर के ऊपर भी बड़ा प्रश्न विराम उठ सकता है। जैसा कि हमने कहा था कि नटराजन हर मैच के बाद बड़े उभरते हुए सितारे लग रहे हैं। आज अगर इनको 185 रन पे कंट्रोल किया गया तो नटराजन की लाजवाब गेंदबाजी रही। आज फिर एक बार उन्होंने 33 रन दिए 4 ओवर में और एक इम्पोर्टेंट विकेट भी लिया। उसके बाद वॉशिंगटन सुंदर भी बड़ी अच्छी नपीतुली गेंदबाजी की। आज उन्होंने 34 रन देकर दो विकेट भी लिए। जैसा कि हम कह रहे थे कि स्वैप्सन ऑस्ट्रेलिया के लिए एक बड़े ही जानदार बॉलर मालूम पड़ रहे हैं, जो झांपा के विकल्प के तौर पे ऑस्ट्रेलिया को जरूर मददगार और उपयोगी साबित होंगे। उसके अलावा मैथ्यू वेड जैसे पिछली मैच में जैसे जहां से छोड़ा था, आज वहीं से उन्होंने जैसे लय पकड़ ली थी और बहुत ही शानदार उन्होंने हर शॉर्ट पिच गेंद पे बेहतरीन ड्राइव किए और कहीं फील्डर के लिए कोई मौका नहीं छोड़ा और उन्होंने 53 गेंद के अंदर 80 रन बनाए। उसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया कुछ मजबूत स्थिति में आ गया। मैक्सवेल जो आईपीएल में लगातार निष्फल रहे थे, जितनी भी मैच में विजय हुए, मैक्सवेल का मैक्सिमम हाथ रहा और आज भी उन्होंने 36 गेंद में 54 रन बनाए। उनकी ओर से भी 2-3 बैट्समैन ही खेले थे, हमारी ओर से भी 2-3 बैट्समैन ही खेले। बस ये रह गया कि आज कोहली को सेंचुरी बनानी थी। हालांकि आज उन्होंने 25वीं अर्धशतक बनाई, ये उनकी 150वीं मैच थी। ऐसा कारनामा सिर्फ रोहित शर्मा कर पाए हैं, जिन्होंने 200 मैच में ये 25 सेंचुरी लगाई। आज हमारा जो जीत का दौर चल रहा था, लगातार 10 मैच तक हम जीते, आज हमें पराजय का सामना करना पड़ा। जो हमारी जो एक लाइन थी वो टूट गई, एक रिदम टूट गया। इस साल हमारा बेहतरीन रिकॉर्ड चल रहा था, हमें मौका भी था कि हम T20 के रैंकिंग में दूसरे नंबर पे चले जाते। ये मैच हारने के बाद वो मौका भी चला गया। आज तक हमारा रिकॉर्ड चल रहा था कि हम 100% मैच जीतते आ रहे थे, आज वो लय भी टूटा। इससे पहले हमने कारनामा सिर्फ 2007 में जब हमने T20 का वर्ल्ड कप जीता था तभी हुआ था। उसके बाद ये 13 साल में फिर एक बार अच्छा मौका आया था, वो भी चला गया। तो ऐसा नहीं है कि ये ऑस्ट्रेलिया कुछ बहुत अच्छी गेम खेली, लेकिन दर्द इस बात का है कि जो टीम हमें उतारनी चाहिए थी मैदान में वो नहीं उतारी गई। सैमसन को कीपिंग करवानी चाहिए थी। तो क्या है कि 20 ओवर लगातार विकेट के पीछे खड़े रहने के बाद जो कंसंट्रेशन होना चाहिए वो शायद न हो पाया। केएल राहुल का इंपॉर्टेंट विकेट ऐसे ही चला गया और केएल राहुल भी एक पूरी तरह से जाल में फंस गए। सिर्फ 2 खिलाड़ी को सर्कल के बाहर रखना था और उन्होंने रखा था और शॉर्ट पिच गेंद दी गई और पहले ही स्ट्रोक में वो लालच के और मिस टाइम के शिकार हो गए। तो ऐसा वर्ल्ड क्लास बैट्समैन को चाहिए कि ऐसी लालच भी नहीं आए, जबकि आपके ऊपर टीम बहुत दारोमदार कर रही है तो वो संभल के खेलते, वो स्ट्रोक कहीं भी लगा सकते थे, लेकिन उस दिशा में जहां 2-2 फील्डर खड़े थे लगाने की जरूरत नहीं थी। वहीं से हमारा पराजय का एक रास्ता खुल गया और जब हार्दिक पांड्या आउट हो गए तब तो पूरी तरीके से हमारे दरवाजे बंद हो गए थे। तो बस हमें तो यही कि एक बॉलर अच्छा मिला, सुंदर ने अच्छी गेंदबाजी की, कोहली लय में आ गए और शिखर धवन हमेशा की तरह जब लय में आते हैं, फिर जब उनकी विकेट की इंपॉर्टेंट होती है तभी उनकी विकेट चली जाती है और दूसरे बल्लेबाज भी कुछ जिम्मेदारी से खेले नहीं, उसकी वजह से हम हारे हैं। बहुत वजह है और कोई एक वजह पर भी अगर इंडिया ने काम कर लिया होता तो आज हमें ये पराजय का मुंह नहीं देखना पड़ता। तो दोस्तों, यही था आज का दर्द भरा और इंटरेस्टिंग मैच का विश्लेषण। हमारे साथ बने रहे इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बने रहिएगा और हमें ऐसे ही
सपोर्ट देते रहिएगा।